हेलो एवरीवन। तो आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज करा गया है जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। दैट इज़ गन के लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या नॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि तीन तरह का लाइसेंस बन सकता है, या तो हैंड गन यानी पिस्टल, शॉर्ट गन या फिर स्पोर्टिंग गन यानी राइफल। आप या तो तीनों लाइसेंस रख सकते हैं और उसमें आप मैक्सिमम तीन गन्स ले सकते हैं, चाहे आप ये एक एक गन तीनों ले सकते हैं या फिर दो शॉर्ट गन और एक पिस्टल ले ली या दो स्पोर्टिंग गन और एक शॉर्ट गन ले ली। इस तरह से मैक्सिमम आपको तीन लाइसेंस मिल सकते हैं। हमारे समाज में, इंडिया में, गन रखना या तो प्रोटेक्शन पर्पस भी होता है, सेफ्टी पर्पस भी होता है, और उसके अलावा कई जगह एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस या फिर कोई भी लाइसेंस गन अपने साथ रखते हैं। लेकिन अगर आप इलीगल तरीके से या फिर बिना लाइसेंस के गन रखते हैं तो आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको 2 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और एक भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, बीच में पैसे खाने आ जाते हैं कि मैं आपका लाइसेंस बनवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। उन लोगों से बचने के लिए वीडियो बनाया गया है। मैं इसमें आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं या कैसे लाइसेंस बनता है। तो सबसे पहले आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कैसे बनता है, और लेटेस्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो 2019 में आर्म्स एक्ट में आया है। सबसे पहले हम समझते हैं ऐसे 10 रिक्वायरमेंट्स जो लाइसेंस बनवाने में आपको लगेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्म ए होता है जो कि स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर आपको मिल सकता है। यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, स्टेट पुलिस की वेबसाइट पे आपको फॉर्म ए मिलेगा। उसमें आपको अपने सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, रीज़न बताना होगा, और साथ ही साथ उसमें स्टेट का लाइसेंस बनवाना है, डिस्ट्रिक्ट का बनवाना है या फिर ऑल इंडिया का लाइसेंस बनवाना है। आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपका लाइसेंस बन जाएगा। उसके बाद आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए होते हैं जो आपको उस डॉक्यूमेंट में अटैच करने होते हैं। फिर आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है। डिक्लेरेशन मतलब एक अंडरटेकिंग लेटर देना होता है कि हाँ, मेरी जिम्मेदारी है कि ये गन का लाइसेंस बनवाने के लिए मैं बिना किसी इलीगल पर्पस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए या किसी भी रीज़न के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जिसमें आपकी 10th या 12th की मार्कशीट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट लग सकती है, और साथ ही एक आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा जो कि कोई एमबीबीएस करे हुए या फिर कोई भी डॉक्टर आपका बनाते हैं, और साथ ही वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से अप्रूव होना चाहिए। इसके बाद आपका एक आधार कार्ड लगता है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर एक एफिडेविट लगता है जिसके साथ आपको कोई भी पहचान पत्र देना होगा। साथ में रेजिडेंस प्रूफ लगता है। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप बिजली का बिल, राशन का बिल, ऐसा कोई भी जो घर के बिल आते हैं, टैक्स भर रखे हैं, उनकी आप रसीद लगा सकते हैं। साथ में आपका फाइनेंशियल स्टेटस आता है। फाइनेंशियल स्टेटस के लिए आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लगा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नाइन आता है, आपको रीज़न देना होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज़ क्या वैलिड रीज़न है कि आपको एक हथियार रखने का लाइसेंस चाहिए। ये रीज़न आप ये नहीं दे सकते कि आपको स्टेटस सिंबल के लिए चाहिए, या तो आपको कोई धमकी मिली हो या फिर आपको किसी से जान का खतरा हो, या जैसे कुछ काम होते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है या कुछ ऐसे नेचर के, या क्रिमिनल लॉयर है, इस टाइप के कुछ काम होते हैं जहाँ पे आपको खतरा लगता है, तो वो अगर वैलिड रीज़न लगता है वो आपको देना होगा। सब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप जॉब करते हैं या किसी सर्विस करते हैं, किसी डिपार्टमेंट में हैं, तो उस डिपार्टमेंट का, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लाना होगा जिसमें वो अपनी मंजूरी देंगे कि ये बंदा हमारे यहाँ जॉब करता है इस डिपार्टमेंट में, और इस डिपार्टमेंट को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि ये एक लाइसेंस गन रखे। वो आपको लगाना होगा। बाद में हम समझते हैं फीस। तो फीस अलग अलग जिलों की या अलग अलग स्टेट्स की अलग होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 30,000 रुपये फीस है लगने की, लगभग इतनी आपको स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर पता लग जाता है। वो आपको फीस देनी होती है अपना लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए। अब हम समझेंगे कि अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले फॉर्म ए जो है, जो स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर मिलता है, उस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, उस फॉर्म को भरिए। उस फॉर्म के बाद जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऊपर बताए थे, वो उसमें अटैच कर दीजिए। फिर आपको ये लाइसेंस ऑफिस में जमा करने होंगे जो कि पुलिस कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर या फिर डीएम के, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके अंडर ये ऑफिस आता है। लास्ट में क्या होता है, जब आप ये सबमिट कर देते हैं तो आपका जो लोकल पुलिस थाना है, जो आपके घर के पास पड़ता है, जिसके अंडर आपका घर आता है, वहाँ आपका
क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि आपका पहले कभी किसी हिस्ट्री शीटर तो नहीं रहे, या किसी भी क्रिमिनल केस में या किसी मुकदमे में आपका नाम तो नहीं आया। अब हम समझते हैं फिक्स टाइम। तो गन का लाइसेंस मिलने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए बहुत टाइम लगता है। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से कहते हैं कि किसी को 1 महीने में भी लाइसेंस मिल जाता है, और किसी इंसान को 1-1.5 साल तक भी लाइसेंस बनने का वेट करना पड़ता है। तो इस पार्ट में हमने समझा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितना टाइम लगता है, कैसे आप लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। अब आगे समझते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये तो हमने अप्लाई करने का प्रोसीजर समझ लिया, लेकिन हमारे इंडिया में जो कानून है वो ब्रिटिश के टाइम का चला आ रहा है। जो हमारी भारतीय दंड संहिता है वो भी 1860 की चल रही है। सारा पुराना लिखा हुआ कानून है। और पुराने टाइम में जब ब्रिटिश राज था, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि जो सिविलियंस हों उनके पास ज़्यादा वेपन्स जाएं। इसका क्या रीज़न था? क्योंकि उस टाइम इंडिया रिटेलिएट कर रहा था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब वही कानून आज तक चला आ रहा है, इसलिए हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है लाइसेंस बनने में। लेकिन अब हम समझते हैं एक फिर भी लीगल प्रोसीजर से कि अगर आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होता है। सपोज कीजिए आपका जो लाइसेंस के लिए आपने एप्लीकेशन डाली, अप्लाई करा है, वो रिजेक्ट हो गई, तो आप उनसे, जो लाइसेंस अथॉरिटी है, रिटन में, स्टैंप के साथ रिटन में आप उनसे रीज़न जान सकते हैं कि उन्होंने क्यों रिजेक्ट करा। अब यहाँ से 2 चीज़ें होंगी, या तो वो रिटन में आपको रीज़न बता देंगे कि इस रीज़न की वजह से आपका लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप आर्म्स एक्ट 1959 के धारा 18 सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग कोर्ट में उनके अगेंस्ट अपील डाल सकते हैं कि जी मैंने अपनी प्रोटेक्शन या इस वैलिड रीज़न के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करा था और उसके बाद मेरे को लाइसेंस देने से मना कर दिया गया। अब समझते हैं कि आप अपना लाइसेंस कहाँ कहाँ लेके जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपका जो स्टेट लाइसेंस सबसे पहले बनता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो आप अपनी स्टेट में कहीं भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, रूल 62 है, आर्म्स एक्ट 1962 का अमेंडमेंट आया था, उसका रूल आर्म्स एक्ट 1962 आया था, उसका रूल 53 है। इस रूल 53 के अकॉर्डिंग आप नेशनल लेवल का भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। हालांकि ये लाइसेंस बनवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको रीजंस देने होंगे। अगर सरकार को लगता है कि आपका काम ऐसा है या आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको नेशनल लेवल का लाइसेंस चाहिए, तो ये बन जाता है और उसके बाद आप ऑल इंडिया परमिट मिलता है आपको अपना वेपन कैरी करने का। अब जब आपका लाइसेंस बन जाता है तो आप कैसे खरीदें? किसी भी आपकी स्टेट का जो आर्म्स डीलर है उससे आप लाइसेंस परचेज कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपको जो आपका लाइसेंस है उसकी 2 फोटोकॉपी, साथ में अपना आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होंगी। ये आप उन्हें दे देंगे। उसके बाद वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें अलग अलग वेपन्स के यूज़ और उनका क्या प्राइस है विद टैक्सेस, उनका एक मेन्यू की तरह बना होगा। आप अपनी जो नीड है, जो आपको कंफर्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसमें वेपन्स चूज़ कर सकते हैं। 3, वो मैंने पहले भी बताया कि 3 अलग तरह के या तीनों एक ही वेपन, या 2 एक जैसे और एक सिंगल वेपन आप चूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं होप करता हूँ कि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिला होगा, क्योंकि ये गन का लाइसेंस बनवाने के बारे में काफ़ी लोग बातें करते हैं, मैं बनवा दूंगा, मेरी सोर्स है, बीच में पैसा खाते हैं। आप उस चीज़ से बचिए, लीगल प्रोसीजर के थ्रू आप चलेंगे तो बहुत अच्छे से, अगर आपके पास सच में वैलिड रीज़न है तो आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरा इस वीडियो से लगता है कुछ नॉलेज मिली तो क्रिमिनल लॉ सीरीज़ चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।